एक मोटा हाथी पेड़ पे चढ़ाओ गाना सुने थे ना। बेटा का ब्याह करने के लिए था मतलब पैसा, इवेंट करा रहा है ना इतना बार बार इवेंट इतना कराने का, उसके पास पैसा है, आपको क्या दिक्कत है? ठीक है पैसा है कराए, तो आपके पास पैसा है करवाइए। बीएसएनएल तो एकदम में सही नहीं है। अगर मान लीजिए आप शहर में रहते हैं तो आप चला लीजिए 5 मिनट का वीडियो, अगर बीएसएनएल के नेटवर्क से अगर भेजिएगा तो कितना दिन में पहुंचे? अरे वो पहुंचवा नहीं करेगा, दिन का बात छोड़ दीजिए। गाँव में इसलिए परेशान रहते हैं कि गाँव में बीएसएनएल का एक भी टावर नहीं है। तो क्यों नहीं है? सरकार को सोचना चाहिए ना इस पर। उसकी बात चल रही है। कब तक चली 6 महीने के अंदर हर ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल का एक टावर होगा, एक अपना टावर होगा। रिचार्ज में सब बीएसएनएल में पोर्ट होगा। बीएसएनएल, हाँ बीएसएनएल, जियो एयरटेल सब खत्म हो जाएगा, जैसे आया उसी चल जाएगा। देखिए बिल्कुल सही है, बीएसएनएल में पोर्ट कराना चाहिए इस देश की जनता को। जियो रिचार्ज की बढ़ोतरी के बाद एयरटेल ने भी अपने रिचार्ज में बढ़ोतरी करा दी है और हम जनता से जानेंगे कि इस पर जनता को क्या असर पड़ रहा है, यानी जनता के जो पॉकेट है वो कितना ढीला हो रहा है। क्योंकि जियो ने अपना रिचार्ज बढ़ाया, उसको देखते हुए एयरटेल ने भी अपना रिचार्ज बढ़वा दिया है और कई लोग यानी कई जगह देखने को ये मिल रहा है कि कई लोग जो है अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। क्या ये पोर्ट करवाना जरूरी है, सही है या नहीं है? जनता के पीछे जनता से हम बेहतर जानते हैं। क्या कहिएगा? एयरटेल जियो ये दोनों ने तो अपना जो है महंगा कर दिया है और बीएसएनएल जो है अभी भी सस्ता कर रहा है, तो क्या लग रहा है बीएसएनएल सही है या एयरटेल या जियो? देखिए बीएसएनएल तो एकदम में सही नहीं है। अगर मान लीजिए आप शहर में रहते हैं तो आप चला लीजिए, क्योंकि शहर में थोड़ा मोड़ा चलता होगा। अगर बीएसएनएल की बात किया जाए हमारे गांव में, तो जो 2G 3G वाला पावर है वैसे बीएसएनएल नचता रहता है। ऐसे में कैसे लोग जो है यूज करेगा बताइए? बीएसएनएल फास्ट नहीं चलता, फास्ट नहीं चलता है फास्ट ना। ऐसा पूरा गलती इसमें जो है वो सरकार की गलती है, क्योंकि अगर 5 तरीके से 5 मिनट का वीडियो अगर बीएसएनएल के नेटवर्क से अगर भेजिएगा तो कितना दिन में पहुंचे? अरे वो पहुंचवा नहीं करेगा, दिन का बात छोड़ दीजिए। अगर कोई गांव का क्रिएटर है ना, यूट्यूबर है, तो उससे पूछिए बीएसएनएल यूज करता है कि कथी यूज करता है। बीएसएनएल यूज करता है ना तो उसका चैनल नहीं कभी ग्रो होगा। एयरटेल कैसा है? जियो और एयरटेल कैसा है? अभी तो अच्छा है क्योंकि अच्छा दे रहे हैं सबके लिए, तो अच्छा है। लेकिन गाँव वाले लोगों के लिए दिक्कत है, दिक्कत एकदम है। जो 239 रुपए में देता था अब 299 कर दिया है, मतलब महंगाई कर दिया। लेकिन बाहर में जो रहता है उसको तो भाई बीएसएनएल में टावर में तो चल जाएगा ना, लेकिन जो गांव में रहता है उसको नहीं चलता है। एक बात आप बताइए, गांव वाले के लिए दिक्कत है। हम बता रहे आपको, आप किसी दुकान में जाइएगा आलू खरीदने के लिए, उस आलू का रेट 30 रुपया है ना। 1 किलो आलू लीजिएगा, दुकानदार आपको अगर 800 ग्राम आलू देगा तो आप लीजिएगा 30 रुपया दीजिएगा। लेकिन गाँव वाले भाई पैसा लीजिए आप उतना ही है जितना शहर वाला से उतना गाँव वाला से। लेकिन शहर में नेट नहीं चलेगा, गाँव में चलेगा। गाँव में जो है नेट नहीं चलता और शहर में चलता है। हाँ देखिए, इनका दर्द यही है कि बीएसएनएल जो है उसका नेटवर्क जो है शहर में तो है, लेकिन गांव में जो लोग हैं वो परेशान रहते हैं। गांव में इसलिए परेशान रहते हैं कि गांव में बीएसएनएल का एक भी टावर नहीं है। तो क्यों नहीं है? सरकार को सोचना चाहिए ना इस पर। उसकी बात चल रही है। कब तक? चली 6 महीने के अंदर हर ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल का एक टावर होगा, एक अपना टावर होगा। जैसे जियो का हमारे प्रधानमंत्री तो जियो का प्रचार करते हैं, आज तक कोई दुनिया का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो सिम का प्रचार करता है। वही को करने पर चल रहा है वो मोदी जी, नहीं अडानी जी, वो अंबानी जी। जिस दिन मोदी जी दोनों कंधे हट गया, मोदी नीचे आराम से नीचे गिर जाए। वही तो कह रहे हैं, वो अडानी जी है, वो चला रहा है, मोदी चला रहा है। 1 मिनट बता दीजिए, दुनिया का ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो किसी सिम का प्रचार करता हो? नहीं, कोई प्रधानमंत्री उसका मजबूरी है ना। क्या मजबूरी है? मोदी मोदी जी का बस नहीं चला। मालूम है अनंत अंबानी का शादी हुआ ना, पूरे मुंबई का रोड ब्लॉक कर दिया, पूरे मुंबई बंद। क्या कहिएगा? रिचार्ज में बढ़ोतरी हो गई है, क्या कहिएगा? रिचार्ज में सब बीएसएनएल में पोर्ट होगा। बीएसएनएल, हाँ बीएसएनएल, जियो एयरटेल सब खत्म हो जाएगा, जैसे आया उसी चल जाएगा। जैसे आया वैसे चल जाएगा, जैसे आया उसी जाएगा। तो फिर बीएसएनएल उभर जाएगा। तो बीएसएनएल उभरेगा, उसका नेटवर्क उसको टाइट करे कहिए, तुरंत हो जाएगा। अच्छा, नेटवर्क टाइट होगा तो सब एकदम सब सही हो जाएगा। जब नेटवर्क टाइट होगा तो जियो एयरटेल का क्या होगा? जियो एयरटेल जैसे था उसी रहेगा, उसे नाम निशान खत्म। फिर जियो फ्री कर देगा, तब फ्री करवे नहीं करेगा वो। एक बार लोग दे दिया है ना, अब नहीं करेगा फ्री। क्या कहिएगा? एयरटेल ने भी अपना रिचार्ज बढ़ा दिया है, जियो ने भी बढ़ा दिया। जियो के बढ़ाने का एयरटेल ने बढ़ाया, अब बीएसएनएल में कई लोग कह रहे हैं हम पोर्ट करवाएंगे, क्या सही है? देखिए बिल्कुल सही है, बीएसएनएल में पोर्ट कराना चाहिए इस देश की जनता को। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि देश की जनता फिर से बोर हो जाएगी बीएसएनएल चलाते चलाते। देखिए सर्विस बढ़िया नहीं मिलता है बीएसएनएल का। हाँ, तो उसको पहले लोग कहते थे बीएसएनएल का मतलब होता भाई साहब नहीं लगेंगे। बिल्कुल सही बात है, भाई साहब नहीं लगेंगे। क्योंकि जब 80,000 टावर बेचा गया तो महंगा तो हुआ है ना जी। क्या महंगा हुआ? रिचार्ज महंगा हुआ है। बिल्कुल रिचार्ज महंगा हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं कि विरोध कीजिए इन लोगों का। किसका? टेलीकॉम कंपनियों का। क्यों? क्या कभी मन करेगा
फ्री, हाँ। उसके बाद फिर फ्री, हाँ। उसके बाद फिर फ्री, हाँ। फिर उसके बाद 149, हाँ। 99, हाँ। फिर 239, नहीं 219, फिर 239, हाँ। अब सीधा 300। 300 मतलब गलत हो रहा है गरीबों के साथ। बिल्कुल गलत हो रहा है, गरीब का जान मारा जा रहा है। गरीब का जान मारा जा रहा है। और क्या, जियो देश के लोगों को मारने का काम कर रही है। जियो को नुकसान हो रहा था। कैसा नुकसान हो रहा था? कैसा नुकसान? नुकसान मतलब नुकसान, कंपनी घाटे में जा रही थी। वो बेटा का ब्याह करने के लिए था मतलब पैसा। एक मोटा हाथी पेड़ पे चढ़ाऊ गाना सुने थे ना? सुने हैं? मैंने शादी ब्याह हो रहा है उसका, यहाँ का वो चाहता है कि उसका बेटा का शादी ब्याह हो, एक बार नहीं हो, 2 बार नहीं हो, 10 बार हो। 10 बार कैसा देखिए है महाराज, गजब बात कर रहे हैं। इवेंट नहीं हो रहा है उसको लगातार, उसको शादी से जोड़ दीजिए। शादी तो एक ही बार किया बेचारा। अमीर है तो इसका मतलब पूरे देश की जनता अमीर नहीं हो गई, हाँ। देश की जनता गरीब है। इस बात को समझने की जरूरत है। अरे तो एक ही लड़के से एक ही बार ना शादी, आप कर रहे बार बार शादी कर रहा, बार बार शादी कर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, कहना यही चाह रहा राम है, कहिएगा कि बार बार कर रहा है, समझ में आता है, लेकिन शादी कहिएगा बार बार, ये गलत है। इवेंट करा रहा है ना इतना, बार बार इवेंट इतना कराने का, उसके पास पैसा है, आपको क्या दिक्कत? ठीक है, पैसा है कराए, तो आपके पास पैसा है, करवाइए। तो ठीक है। देखिए मान्यवर, आपको भी समझने का जरूरत है इस चीज अरे को। तो आप बार बार उस पर कमेंट कर रहे हैं, पैसा आपके पास है, हमारी जगह खुद को रख के देखिए पहले। क्या रखे, रख लिए। हाँ ठीक है, पैसा रख लिए उसका ना। है, वो इवेंट करवाए, क्या करवा, उसकी मर्जी। आप कौन होते हैं? ठीक है, हम कोई नहीं होते हैं रोकने वाले, आपका बात हम मान रहे हैं, लेकिन मेरा बात अब सुनिए। बोलिए। अब मान लीजिए रिचार्ज का पहले आदत लगा दिए कि फ्री हाँ। में, अब उसके बाद रिचार्ज का दाम थोड़ा सा बढ़ाएं, हाँ। तो सोचा कि ठीक है। अब आप सीधा कर रहे हैं कि 300 रुपया, आसान चीज है। कोट करिए ना, दिक्कत है तो। लेकिन फिर दूसरा विकल्प आपके क्या पास है? कौन सा सिम होगा? अभी भी जियो होगा आपके पास। बिल्कुल जियो है, विकल्प ही नहीं ना है कोई। लैक ऑफ ऑप्शन, यही तो कह रहे हैं। तो कोई ऑप्शन नहीं है। जियो चॉइस नहीं है, हाँ। लेकिन ऑप्शन है। मजबूरी का नाम जियो हो गया है। मजबूरी का नाम जियो। तब और क्या, पहले मजबूती का नाम जियो था, अब मजबूरी का नाम जियो हो गया। करवा लीजिए BSNL में। BSNL में पोर्ट कल ही मैं करवाने वाला हूँ। पोर्ट करवा रहे हैं? तब और क्या, लेकिन कल पोर्ट करवा लेगा, आपका करवाइएगा। आप ही पोर्ट हम भी पोर्ट करा देंगे। हाँ। जो सस्ता देगा उसमें ले लेंगे। हाँ, तो BSNL सस्ता दे रहा है। हाँ, तो BSNL दे रहा है तो उसका सर्वर नेट सही होगा तब ना। एयरटेल जियो को छोड़ दीजिएगा। हाँ, तो और क्या करें? तो क्या होगा अडानी जी का, अंबानी जी तो रुपया लेकर बैठ गए। बैठ गए? किसका? यहाँ जनता का बुड़बक कब बना रहे हैं? पहले लगा दिए फ्री से। आप कह रहे हैं कि अब माल दीजिए। हाँ, गलत लगा के माल ले रहे हैं। माल ले रहे हैं, तो बुड़बक कौन? तो बुड़बक जनता होगी और क्या होगी? बुड़बक जनता क्या देखिए साहब, बकरे को भी हलाल करने से पहले फ्री में खिलाया पिलाया जाता है। 5 किलो राशन भी फ्री में दिया गया था देशवासियों का नुकसान करने के लिए। फ्री में जियो का जो सिम बांटा गया था और उसके बाद फ्री का जो रिचार्ज दिया गया था, देश के लोगों का जेब ढीला करने के लिए, जेब काटने के लिए, तो ये जेब कतरी वाला काम हो रहा है। और देश की जनता इस चीज को समझ रही है। जियो से और एयरटेल को छोड़ करके BSNL की ओर बढ़े। हाँ, जाइएगा BSNL की तरफ। जी बिल्कुल जाना पड़ेगा। कैसे जाइएगा? नेटवर्क है उसका, कैसे जाइएगा? जैसे देश में मोदी मजबूरी है, हाँ, मोदी मजबूरी है, जरूरी है जी। वैसे ही नेटवर्क में जियो मजबूरी है। अरे मोदी जी मजबूरी है क्या जरूरी है? इतने समझ लीजिए। पहले बताइए, मोदी जी मजबूरी है क्योंकि विकल्प नहीं है। अच्छा, वैसे ही जियो जरूरी है क्योंकि विकल्प ही नहीं है। यदि विकल्प मिलेगा तो मोदी को भी छोड़ेंगे और विकल्प मिलेगा तो जियो भी छोड़ेंगे। चलिए, अगर विकल्प मिलेगा तो मोदी को भी छोड़ेंगे, अगर विकल्प मिलेगा तो जियो को छोड़ करके BSNL की तरफ जाएंगे। तमाम जनता का यही कहना है कि जो नेट सस्ता देगा, जिसका नेटवर्क सही होगा, उसी की तरफ हम लोग भागने का काम करेंगे। तमाम लोगों की बातों को हम लोग सुना, इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।